नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी साथी मस्त होंगे। एप्लीकेशन के जितने भी साथी हैं आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर जाएगी, तो आप सभी का रिधुमा स्टडी इस परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। जी हाँ, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब कि सर ये क्या हुआ, पिछले 1.5 महीने से मेरी क्लास नहीं आ रही थी। सफ़र शुरू करते हैं और सफ़र को फिर पूरा नहीं करवाते हैं। कहीं न कहीं अवरोध ज़रूर होता है, रुकावटें रास्ते में आएगी। मैंने टारगेट लिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी वाले जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, और उनका 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम भी है। तो क्यों ना हर हाल में आपका कोर्स सुव्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए। एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड कोर्स पूरा है, जिसमें मात्र 2 टॉपिक बाकी हैं, टाइम एंड वर्क, और दूसरा है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। 2 ही टॉपिक बाकी हैं, वो ही जल्दी पूरे हो जाएँगे। तो जो भी साथी इस क्लास को एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखना, मस्ती से देखना। यूट्यूब पर इस क्लास को देखना, जितने भी साथी जुड़े हैं, तो उनसे मैं एक ही निवेदन करूँगा कि आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मात्र मैंने अभी ऑफ़र दिया है ₹51। रिधुमा स्टडी पॉइंट पर ₹51 का ऑफ़र चल रहा है सीईटी का। ये ऑफ़र देने का कारण ये है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सीईटी का यूट्यूब पर भी पूरा फ्री करवाऊँगा। कोशिश कर रहा हूँ पूरा फ्री करवाने की, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं देने की वजह से मैं क्लासें थोड़ी इर्रेगुलर ले रहा हूँ। तो मेरी क्लासें इर्रेगुलर लेने की वजह से मेरे विद्यार्थियों को प्रभाव पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने मेरे भरोसे पर यूट्यूब पर फ्री पढ़ना शुरू किया था, तो उनको फ़ायदा हो। रिकॉर्डेड कोर्स सीईटी का पूरा कंप्लीट है, आप वहाँ से डाउनलोड करें रिधुमा स्टडी पॉइंट से, और आराम से आप अपना मैथ्स को तैयार कर सकते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज एलसीएम एचसीएफ की नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। सर, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का मान बताओ जो 1 से 1/2, 1 से 1/3, 2 से 1/4, 3 से 1/2 और 4 से 1/5 से पूर्ण विभाज्य हो। तो सर, वो जो छोटी से छोटी हो संख्या होगी, जो इनसे विभाज्य होगी, वो गुरुजी इनकी लघुत्तम से पूर्ण विभाजित होगी, है ना? तो भैया वो संख्या कौन-सी होगी? जो छोटी से छोटी भी होगी, तो आप कहेंगे सर इन संख्याओं का लघुत्तम होगा। मतलब पहले तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 सही 1/2, ज़रा समझना, सभी बच्चे देख रहे हैं ना? 1 सही 1/2, दूसरा 1 सही 1/3, तीसरा सर दे रखा है 2 सही 1/4, चौथा आपको दे रखा है सर 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, और पाँचवां दे रखा है सर 4 सही 1/5। ये लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों के पाँचों आ गए। अब इसको कन्वर्ट करो, और जैसे ही कन्वर्ट करोगे, 2 एका 2, 3/2 हो जाएगा, ठीक है? 3 एका 3, 4/3 हो जाएगा। 2 चौका 8 और 9/4 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 7/2 हो जाएगा। 20 और 1 21/5 हो जाएगा। बोलो क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए मेरे सभी साथी। नहीं बताएँगे? चलो कोई बात नहीं, आओ इधर। सर नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आप यहाँ से इसको हल करेंगे, तो अब ये हो गया भिन्न, और वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से सर छोटी संख्या, छोटी से छोटी जो संख्या है वो किसके बराबर होगी गुरुजी? एलसीएम के बराबर होगी। बोलो किसके बराबर होगी? एलसीएम के बराबर होगी, लघुत्तम के बराबर होगी मेरे लाडले विद्यार्थियों। तो सर लघुत्तम के बराबर होगी, तो अपन लघुत्तम लेंगे। भिन्नों का लघुत्तम कैसे लेते बताओ? भिन्नों का लघुत्तम कैसे लेते हैं? भिन्नों का लघुत्तम, भिन्नों का लसक, भिन्नों का लसक, भिन्नों का लसक आपको कैसे करना है? तो आप कहेंगे सर अंशों का अंशों का तो करना पड़ेगा एलसीएम, और हरों का करना पड़ेगा एचसीएफ। हरों का क्या करना पड़ेगा? हरों का आपको एचसीएफ करना पड़ेगा। अंशों का एलसीएम करना पड़ेगा, हरों का एचसीएफ करना पड़ेगा। आइए यहाँ से अंशों का लघुत्तम लेंगे। किस-किस का लघुत्तम लेंगे? 2, 3, 4, 9, 7, 21 है ना? तो भैया 7 का 21 आ गया, 1 3 इसमें आ गया, 1 3 बाकी, 1 4 बाकी, 12। लघुत्तम क्या आएगा निकालो भैया। महत्तम तो यहाँ पर बहुत ही ईज़ी आएगा। देखो इसका लघुत्तम लेना है, किस-किस का? अंशों का। तो मैं यहाँ लघुत्तम लेके आ रहा हूँ अंशों का, ध्यान से देखना। 1 3 है, 1 4 है, 1 9 है, 1 7 है,
और एक 21 है। यहाँ से समझोगे सर लघुत्तम सबसे पहले 2 का भाग देते, 3 में नहीं जाता है, 2 आएगा, यहाँ पर 9 ही आएगा, 7 आएगा, 21 आएगा। फिर सर 2 का भाग देते, इसमें नहीं गया, 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 7 आ गया और यहाँ 21 आ गया। 3 का भाग दे दो, 1, 1, 3, 3 और 7 और यहाँ भी 7 आ गया। फिर सर 3 का भाग देते हैं तो यहाँ 1, 1, 1 और यहाँ 7, 7 आएगा और अब 7 का भाग देंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। इसका गुणा करना, इसका जैसे ही गुणा करोगे साथियों तो 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 होता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, नहीं तो यहाँ से गुणा कर दो, 7 तिया 21, 21 तिया 63 होता है। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 इंटू 4 कितना होता है? 3 चौक 12, 24, 25, 252 लघुत्तम आ रहा है। अरे भैया इसका गुणा करोगे तो लघुत्तम ऊपर 252 आएगा। सर ऊपर लघुत्तम तो आएगा 252, लघुत्तम आएगा सर 252 आएगा, है ना? तो नीचे HCF आएगा। तो मैंने ये क्या किया, लिखूं ये लाइन, 3, 4, 9, 7 और 21 का एलसीएम लिया है। 21 का तो क्या लिया है, एलसीएम लिया है, जबकि मुझे 2, 3, 4, 2 और 5 का क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। HCF कैसे करेंगे, बोलो HCF कैसे करेंगे? तो सर यहाँ HCF 1 आएगा। बोलो HCF क्या आएगा, 1, 252, 252, 252 आपका आंसर राइट है। 252 आपका आंसर राइट है। चले, 252 आपका आंसर सर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48, 36, 72, 24 का महत्तम उन संख्याओं को लघुत्तम को कितनी बार सम्मिलित है? मतलब लघुत्तम में महत्तम कितनी बार सम्मिलित है? तो लघुत्तम में महत्तम का भाग देना है। इन संख्याओं का आपको लघुत्तम भी करना है और इनका महत्तम भी करना है। मेरे लाडले विद्यार्थियों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना? 48 है, दूसरा कौन है सर, 36 है, तीसरा कौन है, बेसिक तरीके से देखो 72 है, और कौन है 24। इसका लघुत्तम आएगा तुम्हारा 144, बिल्कुल राइट है। 48 या 144 होता है भैया। इसका लघुत्तम आ जाएगा आपका कितना, इसका लघुत्तम तो आ जाएगा 144 और इनका महत्तम कितना आएगा देखो। तो पहले हमने इसका लघुत्तम ले लिया, पहले हमने इसका सर लघुत्तम ले लिया, इसको हम लसब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडले विद्यार्थियों, इसको हम लसब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लसब कहते हैं। और इसका लघुत्तम लेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लघुत्तम कितना आएगा, जरा गौर करें सभी साथी, सभी साथी, सभी साथी गौर करें, लघुत्तम कितना आएगा। तो आप यहां से कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे सर लघुत्तम आएगा, यहां से कैलकुलेशन करेंगे, एरो का साइन को हटा दें और लघुत्तम यहां से लेंगे। देखो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे और 2 का भाग 24 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 36 बार जाएगा और 12 बार जाएगा। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, सॉरी ध्यान दिया करो। यहाँ पर फिर कौन आया है, 3। अब 3 का भाग लगा दो, 1, 1, 3 और 1। अब भाग लगा दो सर 3 का, 1, 1, 1, 1, ये लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। मतलब हमारा ये लघुत्तम आ गया 144। बोलो लघुत्तम कितना आ गया, 144। अब महत्तम करते हैं तो भैया महत्तम आता अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। डायरेक्ट यहां से टुकड़े करते, सर 48 के टुकड़े बनते 16 तिया 48, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 36 के टुकड़े बनते सर 2 की पावर 2 बनती और 3 की पावर भी 2 बनती। 72 के टुकड़े बनते, 9 आठे 72 होता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 बनती। 24 में सर बनता क्या, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। HCF में अधिकतम पावर लेनी पड़ती है, तो सर 2 की पावर हमारी कॉमन 2 आ रही है और 3 की पावर हमारी 1 आ रही है।
मतलब हमारा HCF कितना आ रहा है साथियों? HCF कितना आ रहा है जरा देखना, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 4 तिया 12 HCF आ रहा है। HCF 12 आ रहा है। देखो 2 की पावर 2, ये HCF हमारा 12 आ रहा है। बोलो HCF कितना आ रहा है? HCF हमारा मेरे साथियों 12 आ रहा है। अब इस प्रश्न को समझो, ये प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न कहता है कि लघुत्तम में महत्तम कितनी बार शामिल है? लघुत्तम में महत्तम कितनी बार शामिल है? इसका मतलब क्या हुआ मेरे लाडलू? ये लाइन पढ़ो ना, लसप में कितनी बार शामिल है? तो भैया लघुत्तम में महत्तम का भाग दो। लघुत्तम में महत्तम का क्या करो? भाग दो। एलसीएम में तुम लोग एचसीएफ को डिवाइड करोगे, इतनी बार वो शामिल हो जाएगा। लघुत्तम आया था गुरुजी कितना? 144। लघुत्तम आया था 144, महत्तम आया था 12 और भाग दिया तो गुरुजी 12 बार भाग गया। बोलो कितनी बार शामिल है? 12 बार शामिल है। बोलो कितनी बार शामिल है? 12 बार शामिल है। आशा करूंगा मेरे सभी साथियों को ये समझ में आ गया होगा भैया। बहुत अच्छे सवाल है। चलते हैं अगले सवाल के पास। वह, पढ़ो सवालों को। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, 4, 5, 6, 15, 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो गुरुजी वह छोटी से छोटी संख्या, गुरुजी वह छोटी से छोटी संख्या उसकी एलसीएम के बराबर होगी। वह छोटी से छोटी संख्या उसकी एलसीएम के बराबर होगी, है ना? लो भैया, वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी साथियों किसके बराबर होगी? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या किसके बराबर होगी? एलसीएम के बराबर होगी। एलसीएम, लसअप, एलसीएम लसअप के बराबर होगी। राइट है? एलसीएम लसअप के बराबर होगी। चले देखो, तो भैया वो छोटी से छोटी संख्या उसके लघुत्तम के बराबर होगी, है ना? तो लघुत्तम ले लो गुरुजी, कितना लघुत्तम आ रहा देख लो। लघुत्तम कितना आ रहा देख लो, तुम्हारे सामने ही है। हम्म, चले। तो आप कहेंगे सर लघुत्तम लोगे, किस किस का लघुत्तम लेंगे? देखो, एक तो है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 15, 18, 15, 18 लघुत्तम लो। 90 नहीं आएगा? 90 का डबल कर दो, 180 आएगा, बात खत्म कर दो। 180 लघुत्तम निकाल के छोड़ दो। ये लो, 2 का पड़ा सर 2 बार, इसमें नहीं गया, इसमें 3 बार गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें सर 9 बार गया। 2 का भाग लगाओ सर, 1 बार गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, यहाँ क्या आया? 9 आया। ठीक है, अब भाग दोगे किसका? 3 का। 1, 5, 1, 5 और यहाँ क्या आया? 3। ठीक है, अब भाग किसका दोगे? 3 का। 1, 5 का 5, 1 का 1, 5 का 5 और यहाँ आया 1। अब भाग दोगे किसका? 5 का। ये लो, 1, 1 सब में आ गए। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पांचा 180, 36 पांचा कितना होता है? 180। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पांचा 180। तो भैया हमारा जो लघुत्तम आएगा, जो एलसीएम आएगा, 180 आएगा। लघुत्तम कितना आएगा? 180। आ रहा है ना सभी को समझ में? सरल प्रश्न है। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो, अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, किंतु 7 का भाग देने पर शेष न बचे। मतलब मेरे साथियों वो कह रहा है कि जब इसका तो भाग दूं, किस किस का समझना, मैं 8 का भाग दूं और किसका भाग दूं, 12 का भाग दूं और किसका भाग दूं, 16 का भाग दूं। तो भैया 8 का भाग
12 का भाग और 16 का भाग, पूरा पूरा किस में जाएगा? लघुत्तम में जाएगा। अरे पूरा पूरा किस में जाएगा? लघुत्तम में जाएगा। इनका भाग देने पर शेषफल बचना चाहिए, इनका भाग देने पर शेषफल बचना चाहिए, और शेषफल कितना है इस प्रश्न में? 3। लेकिन उस संख्या में, अरे भैया उस संख्या में भाग किसका जाना चाहिए? 7 का भाग जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा प्रश्न कह रहा है। ये कह रहा है कि उस छोटी से छोटी संख्या को बताओ, उस छोटी से, ये नया टाइप है भैया, उस छोटी से छोटी संख्या को बताओ जिसमें 8, 12 और 16 का भाग देने पर तो शेषफल 3 बचे, लेकिन मेरे लाडले विद्यार्थियों 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है भैया? 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? बोलो। 7 का भाग देने पर शेषफल 0 बचे, अर्थात भाग पूरा पूरा जाए, शेषफल न बचे। शेषफल न बचेगा 0 मतलब, तो 8, 12, 16 का लघुत्तम 48 आता है। 8, 12, 16 का लघुत्तम लेते हैं अपन। सर 8, 12, 16 का लघुत्तम लो पहले, तो 8, 12 और 16 का लघुत्तम जाके लेके आओ। सर 8, 12, 16 का लघुत्तम 48 आता है, मैंने बोल दिया है, फिर भी नहीं मानते हो। 4, 6, 8, फिर 2 का भाग दो, 2, 3, 4, फिर 2 का भाग दो, 1, 3, 2, फिर 2 का भाग दो, 1, 3 में नहीं गया 1, फिर 3 का भाग दो, कितनी बार गया? 1, 1, 1, 1, गुणा करो, 2 दूनी 4, 8, ठीक है, 16, 16 तिया 48। तो सर लघुत्तम तो 48 आया, पहला केस। तो मैंने कहा सर संख्या 48 हो सकती है, 48 प्लस शेषफल कितना? 3 है, तो भैया संख्या क्या बनी? 51। लेकिन 51 के अंदर गुरुजी 7 का भाग नहीं जाता है, तब क्या करोगे? तब आप इस 48 का दूसरा लोगे, के का मान 48 के रख दो। अरे भैया लघुत्तम हमारा 48 आया था, लघुत्तम क्या आया था सर? 48। लघुत्तम हमारा 48 आया था, बोलो लघुत्तम कितना आया था सर? लघुत्तम 48 आया था। तो मेरे अकॉर्डिंग के का मान रखो, इसके साथ के रखा करो। बोलो इसके साथ क्या रखा करो? के का मान जब मैंने 1 रखा, के का मान जब मैंने 1 रखा तो 1 48 ही होगा। अरे के का मान जब मैंने 1 रखा 48, के का मान 1 रखा, क्योंकि लघुत्तम 48 है, 48 इंटू के का मतलब कौन सा गुणज होगा? अरे के का मतलब गुणज, पहला गुणज होगा, दूसरा गुणज होगा, तीसरा गुणज होगा। तो यहाँ 48 का मान, के का मान 1 रखने पर सेट नहीं हुआ। अब देखो मैं 2 रख रहा हूं, यहाँ 48 अर्थात इसको 48 के कह सकते थे, 48 क्या कह सकते थे? के। और यहाँ आपने के का मान कितना रखा था? देखना 1 रखा था, 1 रखा था ना, तो 48 गुणा 1 करते तो 48 और 51 हो गया, सेट नहीं बैठा। अब सर के का मान 2 रखा मैंने, बोलो के का मान कितना रखा? के का 2 रखा, तो भैया यहां से समझो 48 इंटू 2 प्लस 3, 96, 96 और 99, 99 में भैया 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों के का मान कौन सा रखें? ऐसे प्रश्नों को देखो करने के लिए ऑप्शन होता ना तो थोड़ा सरल रहता, क्योंकि हमें कहाँ तक हल करना है संख्या पता चल जाती। लेकिन मेरा सब्जेक्टिव प्रश्न है। अब के का मान 3 रखो, ये भी सेट नहीं हुआ। सर के का मान 3 रखते तो 48 गुणा 3 144, और 48 गुणा 3 144 और प्लस 3, तो ये हो गया 147। और 147 में देखो 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो ये छोटी से छोटी संख्या इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के लिए छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? अतः अतः छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? अतः छोटी से छोटी संख्या, अतः छोटी से छोटी संख्या 147 होगी। बोलो क्या होगी? 147 मेरा उत्तर है। क्या समझ में आया नहीं आया? भैया 147 में देखो इसका भाग जा रहा है, 147 में 7 का भाग जा रहा है, तो प्रश्न समझ में आया नहीं आया? प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जब भाग किसका दें भाई? भाग दें 8 का। बोलो भाग किसका दें? भाग 8 का दें, 12 का दें और 16 का दें। मेरे लाडले विद्यार्थियों, जब भाग 8, 12 और 16 का देने पर, वो कह रहा है भाग 8, 12 और 16 का देने पर शेषफल तो बचना चाहिए। भाग 8, 12 और 16 का देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। लेकिन 7 का भाग देने पर वो कह रहा है शेषफल नहीं बचना चाहिए। भैया 7 का भाग देने पर शेषफल नहीं बचना चाहिए। बोलो क्लियर है? क्या आपको पल्ले पड़ा? क्या आपको समझ में आया? चलें आगे? लीजिए। अच्छा सवाल था ना? तो हमने लघुत्तम लिया, 48 आया।
48 में शेषफल 3, उसने कहा रहना चाहिए तो 3 जोड़ेंगे 51, लेकिन उसने कहा 7 का भाग देने पर नहीं रहना चाहिए, तो 51 में 7 का भाग नहीं जा रहा है। फिर मैंने k का मान 2 रखा, तो 48 दूना 96, देखो 48 दूना 96, 96 और 3 99, 99 में भी 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, शेषफल बच रहा है 1। फिर मैंने कहा k का मान 3 रखो, तो 48 48 तिया 144, 48 तिया कितना हो गया 144, और 144 प्लस 3 कितना हो गया 147, ये वाला बिल्कुल सही हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 55, 127, 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक प्रमेय है, मैंने पढ़ा रखा था आपको शुरू में थ्योरी में, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या भाग देने पर जो समान शेष बचाएगी। अरे यहाँ नोट डाल के एक लिखवाया था, याद है किसी को? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या इनके अंतर से, इनके इनके अंतर से क्या होगी? इनके अंतर से पूर्ण विभाजित होगी, इनके अंतर से पूर्ण विभाजित होगी, इनके अंतर से सर क्या हो जाएगी? इनके अंतर से पूर्ण विभाजित होगी। बोलो राइट है। इनके अंतर से पूर्ण विभाजित होगी, अर्थात संख्याओं के अंतर का, अर्थात संख्याओं संख्याओं के संख्याओं के अंतर का, संख्याओं के अंतर का HCF, संख्याओं के अंतर का HCF, संख्याओं के अंतर का HCF। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, आओ इस सवाल को समझो। क्या दे रखा है भैया? सवाल दे रखा, एक संख्या दे रखी 55, सही देख रहे हो ना? दूसरी दे रखी 127, तीसरी दे रखी सर 175। इन दोनों संख्याओं का अंतर करो, इन दोनों संख्याओं का गुरुजी अंतर करो। इन दोनों का अंतर करोगे तो क्या आएगा? क्या हो गया? ये लो। हम्म, अंतर करो। 7 में से 5 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72। अरे भैया अंतर करना है, अंतर 72 आया। सर यहाँ 15 में से 7 गया सर 8, 15 में से 7 गया 8, और 4 48 बचा। और गुरुजी इन दोनों का अंतर करो, कितना आएगा? मेरे अकॉर्डिंग 120 आना चाहिए ना। 5 में से 5, ये देखो अंतर, इसका भी अंतर किया हमने, और यहाँ भी अंतर करो। 5 में 5 गया 0, 17 में 5 गया 12, 120, बिल्कुल यहाँ 120 आ रहा है। तो हमें इनका HCF करना है, हमें इनका क्या करना है? HCF करना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा दिखाई दे रहा है HCF 24 आएगा। 24 का पाड़ा 3 बार, 2 बार, और 24 का पाड़ा इसमें 3 बार, 2 बार, और कितना 5 बार। और ऐसे नहीं करते तो आगे लगातार ऐसे और करते जाओ, देखो फिर अंतर करते जाओ। सर फिर अंतर कर, इन दोनों का अंतर देखो क्या होगा, फिर इन दोनों का अंतर करो, फिर इन दोनों का अंतर करो। सर इन दोनों का अंतर आएगा 24, ओके। इन दोनों का अंतर आ जाएगा गुरुजी 72, 72, और इन दोनों का अंतर आ जाएगा कितना? 48। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 48। अब बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, देखो 24 एका 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, अर्थात HCF करना था 24 आएगा। चाहे यहाँ कर लेते, चाहे यहाँ पर कर लो, HCF कितना आएगा? अरे भैया महत्तम करना है। अब अपन प्रश्नों को सीधा भी तो उड़ाएंगे ना, हर प्रश्न को एकदम बेसिक से बार बार थोड़ी करेंगे। क्या महत्तम मुझे अभी भी करना पड़ेगा क्या? महत्तम मैंने कर लिया, इसका महत्तम 24 आएगा। अब समझो, समझो गणित क्या थी ये गणित थी क्या? तो ये गणित गणित की ये कह रही थी कि 24 का भाग आप 55 में देते, 24 का भाग 55 में देते तो 24 दूना 48 होता, और 24 दूना 48 होता तो शेषफल कितना बचता? 7 बचता। दूसरी गणित को समझो, 24 का भाग तुम 127 में देते, किस में देते? 127 में। 24 का भाग तुम 127 में देते तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, 24 का भाग 5 बार जाता, 120 होता। बोलो शेषफल कितना बचता? 7 बचता। फिर गुरुजी 24 का भाग किसमें देते? 175 में देते, और 175 में 24 का भाग देते, 24 साते 168 होता, और शेषफल कितना बचता? 7 शेषफल बचता। क्या गणित को समझ में आया या नहीं आया आपको? गणित को गणित की तरीके से आपको समझ में आया नहीं आया? ये कह रहा था उस बड़ी से बड़ी संख्या का मान बताओ, जो भैया अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, उन अलग अलग संख्याओं में अपन भाग देंगे
तो वो कह रहा है कि शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान बचे, राइट है। तो यहाँ अलग अलग भाग दिया, शेषफल तुम्हारे सामने कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। बोलो कितना शेषफल आ रहा है, HCF 24 आएगा। वो संख्या पूछी तो 24 और शेषफल पूछे तो 7। कभी कभी ये भी पूछता है, बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 24। फिर शेषफल कितना रहेगा, तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट, ये लो उड़ा दो फटाफट, छोटे छोटे सवाल है। 3500 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि वह संख्या 42, 49, 56 और 63 से पूर्ण विभाजित हो जाए। 3500 में तो पहले तो इसका लघुत्तम लो, पहले तो सर लो लघुत्तम किस किस का। एक 42 कह रहा है, एक कह रहा है 49 कह रहा है, एक कह रहा है 56 कह रहा है, और एक कह रहा है 63। तो पहले तो गुरुजी इसका हम एलसीएम लेंगे। इस संख्या का सबसे पहले आप एलसीएम लो। एलसीएम लेने के कई तरीके हैं। एक तो सभी को साथ में रखकर भाग देने वाला तरीका है, सभी को आता ही है, कोई दिक्कत नहीं। और सरल तरीका भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है मेरे लाडले विद्यार्थियों, दूसरा तरीका ये है, कौन सा, दूसरा तरीका ये है 42 के टुकड़े करो, और 42 के टुकड़े में 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 42 हो गया। 49 के टुकड़े में सर 7 दो बार आता है, 7 की पावर 2 आती है, 7 की पावर 2 आती है। 56 में सर 8 की पावर आती है, 56 में आती है सर 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1, 8 7 56 होता है। 63 में सर 21 तिया 63 होता है, 21 तिया, तो 9 7 63 नहीं होता है, उल्टा बोल रहे हैं सर। 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ये लो। अब अपन लघुत्तम इसका निकालें, तो लघुत्तम इसका क्या निकलेगा, यहां निकल रहा है, सुनो। इसका सर लघुत्तम निकलेगा, सबसे पहले 2 आएगा, और 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में सर 3 की पावर आएगी, और 3 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, 3 की पावर 2 आएगी, ठीक है ना। बोलो 3 की पावर कितनी आएगी, 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ओके, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, फिर क्या है 7 की पावर 2। बोलो 7 की पावर क्या आएगी, 2। अब मेरे लाडले विद्यार्थियों यहां से समझो, 2 की पावर 3 8 होती है, 3 की पावर 2 9 होती है, और ये होती 49। गुणा करना इसको, 72 को 49 से गुणा कर दो, 72 को 49 से गुणा कर दो, 8 9 72 होता है, 72 को 49 से गुणा कर दो। लो कैसे बोलेंगे, 72 49 का दूना 98, 98 में आंसर लगी 9, 49 साते कितना होता, 49 साते 50, साते कितना होता, इतना होता, उसमें से इतना घटा दो, 343 होता, 343 होता ये। इसमें हासिल कितनी थी अपनी, 8 9 थी है ना, 9 जोड़ दो भैया, हासिल इसमें 9 थी, 352 हो जाता, 352। ये लो लघुत्तम आया 3528। बोलो लघुत्तम कितना है, 3528। कैलकुलेशन कर लिया करो। देखो कई बार बच्चों, देखो मैं भी देखो मानवीय भूल है, कई बार 5 और 3 सबको पता है, जोड़ने पर 5 3 8 होता है, लेकिन 5 3 का गुणा गलती से हो गया, तो थोड़ा ध्यान आप भी रखा करो। एक आधे सवाल में ऐसा कहीं हुआ था, बच्चा लगातार कमेंट कर रहा था, सर आपने गलत कर दिया, आपने गलत कर दिया, तो भैया आप सही कर दो। कई बार देखो मैंने कहा मानवीय भूलें, छोटा सा कहीं मिस्टेक हो गया, हम ध्यान नहीं रहा, जोड़ने में घटाने में, करना गुणा था, हो गया जोड़, थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब भैया 3528 आ रहा है, लेकिन हमारे को क्या कहा था कि 3500 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ें, कि 3500 में कौन सी संख्या जोड़ें ताकि हमारा उत्तर क्या आना चाहिए भैया, हमारा उत्तर आना चाहिए 3528। बोलो 3528। तो भैया x बराबर क्या होगा, 3528 माइनस 3500 कर दो, अर्थात 28 जोड़ना पड़ेगा। बोलो कितना न्यूनतम जोड़ना पड़ेगा, 28, क्योंकि मेरे को उत्तर चाहिए 3528। मेरा उत्तर तो इस प्रश्न का 3528 आएगा भाई, 3528 आएगा तभी इन सब का भाग जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं 3500 में कितना जोड़ूं ताकि भाग चला जाए, तो 28 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 28 जोड़ना पड़ेगा, ये आंसर राइट है। वह न्यूनतम संख्या जिसमें
72, 80 और 88 से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, नया टाइप है, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो क्या करना है, यहाँ देखो अलग अलग आ गया सर। गुरुजी ये तो नया सवाल आ गया, संख्याएं दे रखी है, संख्याएं आपको दे रखी है मेरे लाडले विद्यार्थियों। संख्या दे रखी 72, एक दे रखी 72, दूसरी दे रखी सर 80, तीसरी दे रखी है सर 88। ओके, और अब आपके सामने आया शेषफल। बोलो क्या आया? शेषफल। शेषफल क्या क्या आएगा सर? एक शेषफल आएगा 52, 52, 52, यहाँ 64 होगा। क्या होगा? ये इसको हटा देना, रुको। 640 तो कैसे आएगा, संभव ही नहीं है। ये वाला थोड़ा हटा देना ना। 64, 68, 64, 68, 64 और 68, ये शेषफल है। तो मैंने कहा अंतर कर दो। आप अंतर करना क्या आ रहा है? 72 में से 52 गए, 72 में से 52 गए, गलत हो गया ना। सेम बचना चाहिए सभी में, 72 और 52, 72 का भाग शेषफल 52 आ रहा है, इनका अंतर सेम आता है भैया। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 72, 80 और 88 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है भैया? 52, 64 और 68 शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ अंतर तीनों में देखो क्या आ रहा है। यहाँ पर अंतर देखना, 2 में 2 गया, 0 आ रहा है। और यहाँ बच रहा है 20, यहाँ बच रहा है सर 16, यहाँ बच रहा है 20। ये गलत है, 64 वाली जगह गलत है। ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा मैं। वो अपने को यहाँ करना पड़ेगा, 80 है ना, 60 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60। देखो गणित का प्रश्न अब नहीं तो नहीं होगा, 60 करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। ये लो, ये इसको 60 कर दिया था मैंने। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? अरे 60 करते तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये लो, राइट है। अब सुनो क्या होगा, अब होगा क्या? वह न्यूनतम संख्या का मतलब लघुत्तम करते। अरे न्यूनतम संख्या का मतलब करते क्या? लघुत्तम करते। किसका लघुत्तम करते? इन संख्याओं का लघुत्तम करते पहली दृष्टि में। तो सर 72, 72, 80 और 88 का आपको एलसीएम करना है। और जो कॉमन अंतर है, कॉमन अंतर है, उसको माइनस करना है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सवालों में इस प्रकार का निर्णय लेना है। कॉमन अंतर है वो लघुत्तम में माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको चेक करके बताऊंगा। इसका लघुत्तम लेना बेटा, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम लो, लघुत्तम लो, माइनस कॉमन अंतर करना है 20 है। कॉमन अंतर 20 आ रहा सब में, ये लो 20 माइनस करना पड़ेगा। ये लो, ठीक है। लगाओ लघुत्तम लगाओ, करो कितना आएगा। यहां पर लघुत्तम था 72 था एक तो, दूसरा 80 था, तीसरा 88 था। सर लघुत्तम कैसे निकालते हैं? सीधा कर दूं मैं? लो सीधा ही लघुत्तम करेंगे। सर लघुत्तम सीधा करो, 72 का टेबल बोलो। टुकड़े होंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ये हमारा 72 है, ये हमारा 72 हो गया। ओके मेरे साथियों। और 80, 16 पांचे 80 होता है। 2 की पावर तो आएगी कितनी? 4, और 5 की पावर आएगी 1। और 88, 88 में सर 11 8 88, 2 की पावर 3 और 11 की पावर 1। ये लो, ये लो तुम्हारा उत्तर आ गया। अब मेरे साथियों एलसीएम पूछा आपको। क्या पूछा आपको? एलसीएम पूछा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, उसके बाद में 3 की पावर, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1। लघुत्तम में सभी पद लिए जाते हैं, सेम पद में अधिकतम पावर ली जाती है।
देखो 2 3 बार है, 2 4 बार है, 2 3 बार, तो लघुत्तम में अधिकतम पावर 2 4 बार आ गया, देख रहे हो क्या आप? ठीक है सर, 3 की पावर 2 बिल्कुल लेनी पड़ेगी, 5 की पावर 1 लेनी पड़ेगी, 11 लेना पड़ेगा, गुणा करो इसको गुणा करो। 16, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 3 की पावर 9, 5, और यहां आएगा सर 11। बोलो कितना आएगा? 11 आएगा। अब मेरे लाडले विद्यार्थियों, 16 9 144 होता है। 16 9 कितना होता है? 144, बोल दूं? 16 9 सर होता है, या फिर ऐसे कर दो ना, 16 5 80, 16 5 80 कर दो, गुणा कर दो ना, क्या 100, 16 9 144 कर दो, ये लो, इंटू 5 कर दो, 55 कर दो, 11 5 55 कर दो, 55 का 4 बार पाड़ा बोलोगे 220, 220, 220 आ गया, जीरो हासिल 22, फिर 220, 220 और हासिल 22, ये हो गया 242, 242, 242, अब हासिल कितनी लगी? 24, 55 और 24 कितना होगा? 55 और 24, 9 और 7, 79 होगा, 7920, 7920, 7920, बोलो समझ में आया नहीं आया? अभी उत्तर नहीं आया, रुको, ये लघुत्तम आया है। 7920 -20, तो हमारा उत्तर आया 7900, ये मेरा उत्तर सही है, ये इस मेरे प्रश्न का आंसर है। अब तुम लोग क्या करना, काम करना, 7900 में तुम 72 का भाग दोगे ना, तो तुम्हारा शेषफल 52 बचेगा, 100%। 7900 में 7900 में जब 80 का भाग दोगे ना, तो शेषफल 60 बचेगा, और 7900 में जब 88 का भाग दोगे ना, तो तुम्हारा शेषफल 68 बचेगा। आप कहोगे तो मैं एक चेक करके बताऊं, नहीं तो खुद कर लेना, 100% श्योर है। कई बार तो देखो ये प्रश्न बाई ऑप्शन से हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में दिक्कत क्या आती है? ऑप्शन में सवाल ये देकर पूछ ले, बताओ उस संख्या के अंकों का योग, बताओ उस संख्या के अंकों का योग, तब भैया बाई ऑप्शन नहीं होगा, तब भैया बाई ऑप्शन आपका नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? तो वहां थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। लो, अगला सवाल, 4 अंकों की, अब यहां थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो गया, अंक कितने आ गए? 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, जिसमें 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। संख्या कौन कौन सी दे रखी है सर? 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, और क्या दे रखी? 7 दे रखी है। प्रत्येक दशा में भाग देना है, प्रत्येक दशा में क्या देना है? भाग देना है। तो भैया भाग किस में जाएगा? प्रत्येक दशा में भाग दोगे तो भाग जाएगा उसके एलसीएम में, भाग जाएगा उसकी, भाग जाएगा उसकी एलसीएम में। बोलो किसमें भाग जाएगा? उसके एलसीएम में। एलसीएम प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस शेषफल, तो भैया वो आपकी संख्या आएगी। बोलो क्या आएगी? वो आपकी संख्या आएगी। लेकिन शर्त ये है, शर्त ये है कि संख्या में अंक कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इस बार ये कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लो आओ भाई, तो आप यहां से हल करोगे ना, 2 3 लघुत्तम ले लोगे क्या? मैं मौखिक लघुत्तम ले रहा हूं, और फिर भी आपको किसी को दिक्कत आए तो आप ऐसे कर लेना, 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके खेल खेलते रहना आराम से, है ना। मौखिक करें, ये देखो, 2 को भूल जाओ, 3 को भी भूल जाओ, क्योंकि इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 6 5 30, एक और ले लो, 2 60, 420 लघुत्तम आएगा। लघुत्तम मौखिक मैंने कर लिया बेटा, ध्यान से समझना। इन तीनों को मैंने एक बार छोड़ा, इसलिए 3 6 में है, 2 ये 6 यहाँ पड़ा है, 1 2 ही एक्स्ट्रा चाहिए था, मैंने ले लिया। 6 5 30, 60, 60 का 7 से गुणा, ठीक है। शेषफल कितना कह रहा था सर? शेषफल 1 कह रहा था, है ना। लेकिन शेषफल जैसे 1 जोड़ा तो यहाँ हो गया 421, गलत, क्योंकि हमें चाहिए संख्या क्या? 4 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है। तो भैया अब देखो इसको हल करने का तरीका, अब इसको हल करने का तरीका देखो, लघुत्तम तो आ गया तुम्हारा, अरे लघुत्तम क्या आ गया? 420 आ गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब थोड़ा समझना सर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? यहां चले, इधर आ जाओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है, वो है 9,999। इस 9,999 में भाग दोगे किसका? लघुत्तम आया था हमारा 420 का। भाग दो, पहले भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 84, ये लो 9, 5, 1 लगाओ 9। अब भाग जाएगा गुरुजी 3 बार। 0, 3 दूनी 6 और ये लो 12, 1260। या 4 बार चला जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, नहीं जाता ना, 3 बार ही जाएगा। तो यहाँ तो देखो 9 आया, यहाँ आया 3, ठीक है। 9, 3, 5 में 2 गया 3, 339 क्या आया है? बोलो 339 क्या आया? शेषफल आया है। 339 शेषफल आया है। तो गुरुजी यहाँ से समझने का प्रयास करना, 339 जब शेषफल आया है, तो इस 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या थी, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें से 339 शेषफल घटाओ। भैया 9,999 में जब 339 घटाएंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। किसका? भाग पूरा पूरा जाएगा इनका। जो संख्याएं दी 0, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6 और यहाँ 9। इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। 9,660। एलसीएम तो आया था 420, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 3 ही है। मेरे को 4 अंकों की बड़ी संख्या बोली थी, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ कौन सी बनी? 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी बनी? 4 अंकों की बड़ी संख्या बनी जिसमें भाग जाए, वो बनेगी तुम्हारे लिए 9,660। 9,660। लेकिन उसने कहा ना शेषफल बचना चाहिए 1, तो भैया शेषफल तुम्हारा कितना होगा? 1। शेषफल तुम्हारा 1, शेषफल को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 9,661। उत्तर ये है तुम्हारा 9,661, राइट है। 9,661 आपका राइट आंसर है। बोलो क्लियर है? ये आपका परिणाम है मेरे लाडलों, एकदम सत्य है। दोबारा समझो। देखो इसने कहा कि भाग जाना चाहिए और शेषफल 1 बचना चाहिए, लेकिन शर्त है कि संख्या 4 अंकों की बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने लघुत्तम लिया, लघुत्तम 420 आया, शेषफल 1 जोड़ा तो 421, संख्या तो 3 ही हुई। उसने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमारी गणित में 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, वो है भैया तुम्हारे सामने ये रही। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9,999। इसमें हमने अलग अलग संख्याओं की बजाय लघुत्तम का भाग दे दिया, और लघुत्तम का भाग दिया तो शेष पर लास्ट में बचा था 339। तो मैंने मूल संख्या में से मेरे साथियों घटा दिया, मूल संख्याओं में मैंने क्या कर दिया? घटा दिया। और जैसे ही घटाया तो भाई आपकी संख्या आ गई 9,660। 9,660। अब इसने क्या कहा? अब इसने कहा कि सर शेषफल 1 बचना चाहिए, तो 9,660 में मैंने क्या कर दिया? 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ दिया। बोलो क्लियर है? अच्छे सवाल हैं। आप पढ़ो, रेगुलर जुड़े रहो मस्ती के साथ। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई का मान बताओ। बड़ी से बड़ी। अपन ने पहले दिन कहा था कि इस चैप्टर में क्या होगा, या तो लघुत्तम करूंगा या महत्तम करूंगा। इतना तो पता ही है। किसका लघुत्तम करेंगे, किसका महत्तम करेंगे, ये अति महत्वपूर्ण बात है। सर बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ के बराबर होगा। हर पर्सन में, हर पर्सन में एचसीएफ नहीं होगा, लेकिन यहां देखो 7 मीटर, 7 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर इसी के साथ है, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये पूरी संख्या एक है। 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। सर इसको एक में कन्वर्ट करो। गुरुजी एक में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 मीटर बराबर सर 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है।
सर यहाँ 700 सेंटीमीटर बनेगा, यहाँ सर 385 सेंटीमीटर बनेगा, यहाँ सर 1295 सेंटीमीटर बनेगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूर्णतः माप सके, एचसीएफ निकालना है इनका। गुरुजी इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब मसप, मसप निकालना है। करो। हम्म। चले देखो अब भैया कैसे करती है। निकालो, महत्तम निकालना है। कर लोगे क्या? छोड़ दूं? क्या ये सवाल आपके लिए छोड़ूं क्या? महत्तम बताओ। मैं डायरेक्ट महत्तम बताने का प्रयास कर दूं। तो भैया यहाँ आ रहा है 315, 315 अंतर आ रहा था यहाँ। देखो डायरेक्ट एक विधि होती अंतर की, इन दोनों का अंतर निकाला जो कि 315 आ रहा है। तो 315 के टुकड़े क्या क्या बन रहे हैं इसमें देखो, 5 का भाग लगाना सर, 6, 6 और 3 63, 63 का तो भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। और कौन सा बनेगा? और भी लगाओ, 35, 35 का चला जाएगा। बिल्कुल सही, 35 का चला जाएगा, 35 का सभी में चला जाएगा। एचसीएफ निकालना है, लगभग 35 आएगा, 35 सेंटीमीटर या 0.35 मीटर। निकाल लो आप, एचसीएफ निकालोगे, महत्तम निकालना है, निकाल लोगे? हल करूं मैं? लो भैया, बच्चे कह रहे सर आप हल करके बता दो। देखो यहाँ 315 अंतर आया है, मैंने डायरेक्ट किया। देखो 315 के टुकड़े किए, तो एक तो 315 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या किया, इसके टुकड़े किए, अंतर के टुकड़े करो। अंतर का टुकड़ा देखो, एक तो बन रहा है सर क्या, 5 × 63 बन रहा है। तो सर 63 का भाग किसी में भी नहीं जाएगा। दूसरा क्या बनेगा सर, 7 × 35 बन रहा है, 7 × 35, 9 × 35, 9 × 35, 9 × 35 भी बन रहा है। इसके टुकड़े बन रहे हैं 9 × 35, शॉर्टकट बता रहा हूं। तो ये तो दोनों सेट नहीं हुए। अब 35 का भाग देखो, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी चला जाएगा। मैंने चेक तो नहीं किया है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है जाएगा ही जाएगा। 35 का पारा 3 बार बोलते तो 105, पीछे बचते कितने, 105, 130, 25, 24 बचते, 8 बार जा रहा है, बिल्कुल सही है। 8 या 24, 7 बार, हाँ बिल्कुल जा रहा भाग। 35 इसका उत्तर आएगा। अरे भैया इसका एचसी 35 आएगा सेंटीमीटर, या फिर इसको 0.35 मीटर लिख सकते हो। मैंने ये सवाल आपके लिए छोड़ा है मेरे साथी, उत्तर मैंने मौखिक कर दिया है। क्या हर पर्सन को बच्चों वाली जैसे थोड़ी करेंगे, ऐसे लाइनें खींचने या टुकड़े करने? सीधा लगाओ, मैंने विधियां बहुत बताई हैं, उन विधियों को आप लगाओ दिमाग में, आप उसका अनुसरण करो कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ या तो अंतर होगा, और या फिर अंतर का कोई बड़ा से बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो भैया इन दोनों का अंतर किया 315, तो क्या मैंने अंतर बताते ही उत्तर बता दिया? नहीं, 315 को लिया, फिर मैंने चेक भी करना होता है इसमें। 315 का भाग इसमें 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 नहीं जा रहा है, तो मैंने कहा 5 और 63, इसके दो टुकड़े बन रहे हैं, 63 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो दूसरा टुकड़ा 9 और 35 बना, तो 35 का भाग इसमें सभी में जा रहा है। 15 मीटर 17 सेमी लंबा, 9 मीटर 2 सेमी चौड़ा, एक कमरे की छत पर कम से कम कितनी बराबर वर्गाकार टाइल लगेगी? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल है मेंसुरेशन का सवाल। आइए इस को समझने का प्रयास करें। 15 मीटर 17 सेमी, ये कमरा है तुम्हारा, है ना? कमरा है, पहले कमरे का चित्र बनाते हैं। ये लो, आज इस कमरे के अंदर आपको टाइल लगानी है। इस कमरे के अंदर गुरुजी क्या लगानी है? इस कमरे के अंदर भैया टाइल लगानी है। रंग दू कमरा? ये लो, ये कमरा है, इस कमरे में अपने को टाइल लगानी है। तो इस कमरे की लंबाई दे रखी है 15 मीटर 17 सेमी। अरे भैया 15 मीटर 17 सेमी, अर्थात 1517 सेमी। 9 मीटर 2 सेमी, अर्थात 902 सेमी। किसी को दिक्कत नहीं? आओ इधर। सर इसकी लंबाई
इसकी लंबाई जो दे रखी है 15 मीटर और 17 सेमी, 15 मीटर 17 सेमी, अर्थात 1517 सेमी, 1517 सेमी, 15 मीटर, 15 मीटर 17 सेमी, 15 मीटर 17 सेमी। तो ये कितना बनेगा? 1517 सेमी। ठीक है, और इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, ठीक है, जिसको बी से लिखते हैं, ये बनेगा 9 मीटर 2 सेमी, 9 मीटर 2 सेमी, अर्थात सेमी। इसको अपन लिखेंगे तो 902 सेमी। अब मुझे एक बात समझो, अपन अपनी साधारण बात करते हैं। तुम्हारे पास एक कमरा है, लंबा है इतना, चौड़ा है इतना, इसने साफ साफ कहा है टाइलें क्या लगानी है, कम से कम कमरे में टाइलें कम से कम लगनी चाहिए। तो टाइलें कम से कम लगनी चाहिए, इसका मतलब ये तो है नहीं कहीं फर्श अधूरा छोड़ दो, फर्श भी पूरा करना है, टाइलें भी कम से कम लगानी है। तो भैया टाइल का साइज बड़ा से बड़ा, अपना देखो आंगन है, कमरे का, हॉल का, घर का, मैं आपको कहूं, आप मान लो कोई मिस्त्री का काम करते हैं, एक स्टूडेंट सपोज दैट, कल्पना कर सकते हैं, मैं कहूं कि अपने इस आंगन में टाइलें कम से कम लगानी है, ताकि किनारे कम से कम हो, टाइलों का जोड़ कम से कम मुझे दिखे। तो मिस्त्री ने कहा आपको टाइलें कम से कम लगानी, तो इस कमरे की साइज देख लो, और अपन टाइल का माप लेते बड़ा से बड़ा, बड़ी सी बड़ी मार्केट में जो टाइल संभव है इस कमरे के अकॉर्डिंग वो लेनी, कटिंग भी नहीं करनी, कट पीस नहीं चलेगा। तो यहां मेरे विद्यार्थियों कंसेप्ट है कि जब टाइल कम से कम लगेगी, सुनिए, जब टाइल कम से कम लगेगी, टाइलें क्या लगानी, समझना, यहां एक लाइन लिख रहा हूं, टाइलें कम से कम, कम से कम लगाने का अर्थ है टाइल का माप अधिकतम, टाइल का माप, साइज बड़ा से बड़ा, साइज बड़ा से बड़ा। और भैया टाइल का माप, टाइल का साइज बड़ा से बड़ा, तो पता कैसे चलेगा? ये लोग कहते हैं ना गणित कहाँ काम आती है, हमारे तो ये कभी त्रिभुज और चतुर्भुज ये काम नहीं है, लेकिन जो काम करते हैं रात दिन दुकानदार, उनको ये होता है। आप किसी दुकान पर जाके बोल दो कि मेरा कमरा 902 मीटर चौड़ा है और 1517 मीटर क्या है, लंबा है, मुझे आप ऐसी टाइलें कट करके देना, मुझे घर जाके एक भी टाइल को कट नहीं करना पड़े, और पूरी पूरी कमरे में टाइल लगे, लेकिन शर्त मेरी है टाइलें मुझे कम से कम लगानी है। तो दुकानदार क्या करेगा भैया, 902 और 1517 का एचसीएफ माइंड में निकालता है कि ऐसी टाइल सेट करूं ताकि टाइल को वहां घर जाके काटना नहीं पड़े, मैं कटिंग करके यहां से सारी टाइलें भेजूं। तो उसने यहाँ का एचसीएफ लिया, अरे भैया इस टाइल का एचसीएफ लिया है ना, माप का, किसका, 1517 व 902 का एचसीएफ। भैया एचसीएफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अंतर विधि से कर सकते हैं। अंतर कितना था बोलना जरा, अंतर तो ज्यादा हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा, 615 हो रहा है, 615 में तो टुकड़े बहुत बड़े हो जाएंगे। 41, 41 का 41, 41 का तो भाग इसमें जा रहा है, 41 का भाग, 41 का भाग इसमें जाएगा, 41, 41, 41 82, 41 तीन बार 120, 123, पीछे कितना बचता, 27, 28, 7 बार भाग जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब हम 615 के और टुकड़े करते हैं, क्योंकि 615 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो भैया इसके टुकड़े और करते हैं, इसके टुकड़े करते, तो 41, 41 का इसमें देखना, 41 गुणा क्या होता, 41 गुणा 41 का 41, पीछे बच्चा कितना, 20, 20 के आगे आया 205, 5 बार 41 इंटू 615 कह रहा हूं ना, पहले 1 बार गया फिर 5 बार गया, राइट, ओके। बड़ा सा बड़ा टुकड़ा चाहिए, और बड़े से बड़ा टुकड़ा चाहिए भैया, ये लो 41 सही आएगा, एच राइट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें समझ में नहीं है 41 कैसे आया, लो भाग विधि से अचीव कर लो। क्या था, 902 का, 902 का भाग दे दो 1517 में, भाग विधि से अचीव कर रहा हूं।
अरे भाग विधि से अच्छी, एक बार गया 902 माइनस किया, कितना बचा 615 बचा। फिर भाग दो 902 में, सर कितनी बार गया, एक बार गया। 615 को माइनस कर दो कितनी बार, बोलो। तो यहाँ 12 में 5 गए, कितना 7 बचा। और यहाँ पर क्या बचा, 9, 9 में 1 गया, कितना 8 बचा। और यहाँ पर कितना बचा देखो, हासिल दी थी क्या 287। और भाग दो सर 615 में, बोलो कितनी बार भाग गया। यहाँ भाग सर 2 बार गया, 2 साते 14 हंसल 28 56, 56 और 1 57 हो रहा है। 2 साते 14 हंसल 1 56 और 1 57 हो रहा है। एक बच रहा है, 11 में 4 बच रहा है, 0 बच रहा है। 41 का भाग लगाओ भैया 287 में, 7 बार जा रहा है। ये लो 287 का 287, और यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से समझने का प्रयास करें। 41 तुम्हारा HCF आया, बोलो HCF कितना आया, 41 आया, है ना। तो टाइल का माप 41 होगा। टाइल का माप क्या होगा, 41 होगा। टाइल की जो साइज है वो मेरे लाडलो 41 की होगी। अब यहां समझो टाइलें कितनी लगेगी, फर्श में टाइलें, टाइलों की संख्या, टाइल का माप होगा, टाइल का माप 41 होगा। यहां लिख दूं, टाइल का माप 41 सेंटीमीटर होगी, टाइल का माप। सुनो, टाइलों की संख्या कैसे पता चलेगी, टाइलों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। सर फर्श का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, अरे फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, टाइल का क्षेत्रफल होता है सर भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा होता है। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, यहां से समझने का प्रयास करेंगे तो कितना आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे ना, कहाँ है देखो 1517, ये लो 1517 इंटू क्या है 902, बटे में क्या आएगा 41 गुणा 41, 41 गुणा 41, भुजा इंटू भुजा। तो भैया भाग दे दो, इसका भाग इसमें लगाना, 41 एका 41 82, ये लो 2 बार गया। 41 का भाग इसमें 3 बार गया सबसे पहले, फिर कितना बचा था 123, 123 27 28 7 बार 37, 22 साते 154, हासिल 15, 66 ते 15 71 या 81 81, इतनी टाइलें लगेगी, इतनी टाइलें लगेगी तब जाके फर्श रेडी होगा। 814 बिल्कुल सही है, अच्छा प्रश्न था। अब ये प्रश्न किसका है, क्षेत्र मिति का। लेकिन गुरुजी हम तो क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ, गणित का एक चैप्टर संपूर्ण गणित से जुड़ा हुआ है। सिलेबस सिर्फ टीचर के लिए है, सिलेबस सिर्फ कोचिंग वालों के लिए है। विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी परीक्षा भवन में जाकर दहाड़ेगा, उसके लिए पूरा गणित याद रखना। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से मैं इतना कहूंगा, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आपकी क्लासें रेगुलर नहीं ली थी, कभी कभी क्लासें बीच में ली हैं। और अब मैं कोशिश करूंगा, जहां तक मेरा स्वास्थ्य साथ देता है मैं आपकी क्लासें लेता रहूंगा। और दूसरी विशेष बात, यूट्यूब पर इस क्लास को बच्चे देख रहे हैं, मैंने अभी आपको ऑफर दिया है रिदुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पर, सीईटी बैच का मैंने विशेष रूप से ऑफर दिया है। क्योंकि यूट्यूब पर कोशिश है मेरी लाइव आकर पढ़ाने की या क्लासें अपलोड करने की, जो बच्चे मतलब कोर्स नहीं ले सकते थे। लेकिन अब मैंने उन बच्चों के लिए मात्र 51 रुपए में ऑफर दे दिया है, सीईटी का ऑफर दिया है, बाकी किसी का ऑफर नहीं दिया है। सीईटी बैच मात्र 51 रुपए में आप गणित ले सकते हो और आराम से आप तैयारी कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज की क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का साथ सहयोग प्रेम हमेशा बना रहे।